हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। कैसा रहा आज का मार्केट? मज़ा आया काम करने में? बहुत लोगों ने इससे पहले ऐसा मार्केट देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। क्या अब आपको लगता है, क्या आपको रियलाइज़ हुआ कि वाकई में पोजीशन हेज करके ही ट्रेड करना चाहिए? क्या आज आपको जब बाज़ार टूटा, क्या आपको मार्केट ने मौका दिया निकलने का? या जब बाज़ार 13,155 13,190 का लो लगा के गया तो क्या आप वहाँ पे बाई कर पाए या वहाँ पे आप एग्ज़िट कर पाए? या 13,750 से जो टूटा तो आप इन बिटवीन निकल पाए? जब सेबी इतना स्ट्रिक्ट हो गया मार्जिन के मामले में कि आपकी शॉर्टफॉल और आपको पेनल्टी लगेगी, तो आपको लगता है कि ऐसे कंडीशन में भी आपको नेकेड ट्रेड करना चाहिए? क्या आपको पता है आज आरएमए से कितनी पोजीशनें कटी हैं? जब बाज़ार में इतने बड़े मूवमेंट्स होते हैं, चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो, नेकेड कितनी पोजीशन कटती है आपको पता है? पता है उनको जिनको लॉस लगा है, पता है उनको जिनको पहले लॉस लगा है, आज भी लॉस लगा है। उनको आज पता चलेगा कि हेजिंग की अहमियत क्या होती है, उनको आज पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी की अहमियत क्या होती है। उनको आज ये पता चलेगा कि मुझे प्लान करके ही पोजीशन एग्जीक्यूट करना चाहिए, नेकेड पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। अब मुझे बताओ कौन सा टेक्निकल एडवाइज़र जो मतलब नेकेड काम करा रहा है? मैं टेक्निकल एडवाइज़र के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट को गलत नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो नेकेड काम कर रहा है। अब क्या है कि सेल की गाड़ी में बैठ गया, चलती की गाड़ी में बैठ गए तो चलती का नाम रेल है, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप बाइंग बैठे थे टुडे, कोई ना कोई तो बाइंग में बैठा होगा, कोई ना तो कोई सेलिंग में बैठा होगा, लेकिन जो बाइंग में बैठा होगा, नेकेड बैठा होगा, आपको लगता है आज उसको मतलब कैसे बचा होगा? आपको पता है कितना लॉस गया होगा? मार्जिन शॉर्टफॉल आएगा, पोजीशन आरएमएस कैरी नहीं करेगा, आपको पेनल्टी भी देने पड़ेंगे, लॉस में पोजीशन भी काटना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के झमेले से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया था निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजी, है ना। और भी कई सारी स्ट्रैटेजीज़ अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी इंट्राडे भी मैंने अपडेट किया था। और डेली बेसिस पे मेरा जो एग्जीक्यूशन होता है, जो मेरे प्रीमियम मेंबर हैं, डेली बेसिस पे जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है, एक भी सिंगल ट्रेड हम नेकेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। आज भी सुबह 10 बजे के आसपास जब हमने सेल निफ्टी पोजीशन बनाई तो भी हमारा पोजीशन बिल्कुल भी हेज था। मैं शेयर करूंगा, आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीन। यहाँ पे मैंने निफ्टी सेल दी, लेकिन साथ में मैंने कॉल ऑप्शन बाय कराया। क्यों बाय कराया? कि मुझे बाजार मंदा लग रहा है, ठीक है, आई विल शेयर यू द चार्ट ऑल्सो, कि ठीक है बाजार में डाउन साइड वॉल्यूम, डाउन साइड इंडिकेटर मिल रहा है, लेकिन फिर भी बाजार एक ऐसे लेवल पे, मैं पहले कई दिनों से आपको रिपीट भी कर रहा हूँ कि बाजार एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जहाँ से किधर भी 500-600 पॉइंट का करवट ले सकता है। तो अगर आप बाइंग भी बना रहे हो तो पोजीशन हेज होनी चाहिए, सेलिंग भी बना रहे हो तो पोजीशन हेज होनी चाहिए। और फिर मैंने कल भी मेंशन किया था 13,530 के नीचे बाजार अगर गया तो और नीचे जा सकता है। हालांकि मेरा जो फंडा है, मैं जो कहता हूँ ऑल डीप बाई, तो मेरा वही रहेगा, जो भी बाजार डिप मार रहा है मैं बाई करूँगा, है ना। बाजार में बहुत कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत भारी बिकवाली आ गई, बाजार बहुत तेज़ी से गिरने वाला है। आज सुबह आप जब देखोगे 10 बजे, जब 9:15 बजे के बाद जब टीवी ऑन किया, हर एडवाइज़र टीवी पे आप जाके देख लो, बाय निफ्टी बाय निफ्टी बाय निफ्टी, 14,100 जा रही, 14,500 जा रही, कोई 15,000 बोल रहा है। ठीक 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद आप टीवी देखो, सभी लोग ये कह रहे हैं कि निफ्टी सेल निफ्टी सेल निफ्टी सेल। तो आप बताओ दोनों तरफ थप्पड़ लग रहे हैं कि नहीं? बाइंग साइड भी थप्पड़ लगे, सेलिंग साइड भी थप्पड़ लग रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम करोगे आप? आपको लगता है कि ऐसे काम करना सही है? आपको लगता है ऐसे काम करके कमाने की बात तो छोड़ो, क्या आप अपना कैपिटल भी सेव कर पाओगे? तो आपको ध्यान रखना है, आपको टीवी देखना भी मना नहीं है, आप टीवी भी देखिए, पर आपको ध्यान रखना है कैपिटल आपका है, टीवी वालों का नहीं है। कैपिटल, जो पैसा, जो हार्ड अर्न मनी, वो आपका है, किसी एडवाइज़र का नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कम खाओ अच्छा खाओ। क्यों? क्योंकि कैपिटल आपका है। जब कैपिटल लॉस होता है तो कितना दुख होता है। हमारे पोजीशन बैठ के काटते तो हमें खुद दुख होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जब क्लाइंट रिजिड हैं, जब उनको नेकेड ही काम करना है, यू कांट हेल्प, कैन नॉट हेल्प।
सो अंडरस्टैंड, कोई भी पोजीशन आपकी नेकेड एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी भी वो भी हेज थी, हमारा निफ्टी बेच के काम करे वो भी हेज था। मैंने आपको दिखाया स्क्रीन, वंस अगेन लुक एट द स्क्रीन, दिस इज व्हाट प्रीमियम मेंबर दे आर ट्रेडिंग इनटू। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जितनी गिरावट आई सारी गिरावट का फ़ायदा उठाया, लेकिन गिरावट का फ़ायदा मिला। बाजार मेरे अगेंस्ट जा सकता था, लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट जाता तो मेरा रिस्क क्या है? लिमिटेड। अगर आपने जो पोजीशन एग्जीक्यूट की, जो नेकेड पोजीशन है, उसमें आपको 400 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आई, लॉस कितना लगा? 400 पॉइंट पर लॉट। अब मैं जो हेजिंग कर रहा हूँ वहाँ पे अगर बाजार मेरे अगेंस्ट जाता, मैंने निफ्टी सेल की, साथ में कॉल ऑप्शन बाई किया इन द मनी, अगर बाजार ऊपर चला जाता तो मुझे क्या होता? अगर 400 पॉइंट ऊपर जाता तो विल शेयर यू डिस्कस एक्सेल कि क्या होता, मैंने जो पोजीशन बनाई अगर उसके अगेंस्ट जाता तो क्या होता। बने रहिए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल में कि अगर पोजीशन अगेंस्ट जाती तो आपको लॉस कितना हो सकता था, आपने अगर नेकेड पोजीशन बनाई तो आपके साथ क्या होता, और हेजिंग में पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, बहुत, कि आप अगर अपना कैपिटल सेव करना चाहते हैं, सब कुछ सही है, आप हेजिंग में काम कीजिए, वरना आपका कैपिटल ना आप बचा पाएंगे, ना आपका एडवाइज़र बता पाएगा, ना आपका चार्ट बता पाएगा। बहुत सारे चार्ट वाले वीडियोस मैं भी देखा हूँ पहले जब मैं भी चार्ट नहीं सीखा था, जब मुझे भी नहीं आता तो बड़ा क्यूरियोसिटी ऐसा फील होता था, अरे काश मैं ये चीज़ सीख जाता तो मुझे कभी लॉस नहीं होता, पर ऐसा है नहीं। वो सीख जाने के बाद आपको ये भी सीखना है। अदरवाइज़ आपको लगता है कि कोरोना काल में या उससे पहले या आज की गिरावट में जितने लोग साफ़ होते हैं, जितने लोग साफ़ हुए, जितने को लॉस लगा, आपको क्या लगता है उसमें सारे ऐसे बंदे थे जिनको चार्ट नहीं देखना आता? उनको भी लॉस लगता है जिनको चार्ट देखना आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, बाजार ट्रेड उनके अपोजिट गया, पोजीशन बाहर हो जाते हैं बुक करके। लेकिन मेजर क्लाइंट, रिटेलर क्लाइंट ऐसे हैं जो वेट करते हैं कि ठीक है 300 गया, थोड़ा सा और वेट करते हैं, 200 गया, थोड़ा सा और वेट करते हैं, ऐसे कैसे कैसे करते पूरा अपना कैपिटल इरोड करते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। मुझे कैसे पता? मैं डीलर भी था, मैं सेल्स में भी था, मैं RFs में बैठा हूँ। मेंटलिटी क्लाइंट की यही होती है, जब फ़ोन करते हैं कि सर बाजार नीचे जा रहा है, क्या करना है, पोजीशन निकाल दें? नहीं 10 पॉइंट और देख लेते हैं, नहीं 50 पॉइंट और देख लेते हैं, और ऐसे करते करते एक बड़ा लॉस खड़ा होता है। फिर उस लॉस को आप रिकवर नहीं कर सकते, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में पैसा आपका और जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, पोजीशन हेज करके आप काम करो। आपको कोई भी हेजिंग के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, कॉल मी, व्हाट्सएप मी, आई विल हेल्प यू। मैं हर एक कॉल का आपको आंसर दे, अगर मैं कॉल पिक नहीं कर पाया मैं आंसर देता हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ, मेरा मैसेज आ जाता है, आई विल हेल्प यू। आपको हेजिंग सीखना है, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, आई एम देयर, आई एम ऑल्सो देयर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, तो आप हेजिंग सीखिए, आप स्ट्रैटेजी सीखिए, बाजार में थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, अदरवाइज लॉस के कॉल आने शुरू हो गए। ठीक है, सो कम ऑन हैव अ लुक, सो कम जस्ट हैव अ लुक कि आज हमने क्या किया और क्या करते तो कैसे रहता, और ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर है, इस स्ट्रैटेजी पे हमें कंटिन्यू काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस स्ट्रैटेजी के बारे में भी समझेंगे डीपली। ठीक है, सो कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक टू आवर एक्सेल। हालांकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा चार्ट शेयर करता नहीं हूँ, इससे पहले शायद ही कभी किया हो चार्ट शेयर, क्योंकि आपको पता है मैं हेजिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट खुलने के बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैंने पोजीशन एग्जीक्यूट किया। आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी में कितना वॉल्यूम हुआ है, और उसके बाद देखें आप यहाँ पे इंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ उसके बाद कंसिस्ट वॉल्यूम में फॉल हुआ, आप देख लो कंसिस्ट फॉल हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम देखो, यहाँ पे निफ्टी हमने सेल की थी, हालांकि ये 765 के आसपास का लेवल है, हमने 755 के आसपास निफ्टी शॉर्ट की थी। उसके बाद आप देख लो RSI इंडिकेटर भी, इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे, पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे निफ्टी, मुझे कन्फर्मेशन मिली कि निफ्टी अपने को सेल करना है। उसके बाद देखिए बाजार ऊपर भी आया है ना, बाजार जहाँ पे मैंने जिस लेवल पे निफ्टी सेल की थी उधर भी टच करके गया, थोड़ा सा ऊपर भी गया, लेकिन आप देख लो बाजार में वो स्ट्रांगनेस नहीं थी, वो वॉल्यूम नहीं था बाजार में, इसलिए हमने अपना सेल हेज करके कंटिन्यू करा।
ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ से वॉल्यूम में कंसिस्ट फॉल हुआ है, इधर वापस वॉल्यूम हुआ है ना, सेलिंग में ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, क्योंकि जब बाजार एकदम से लास्ट में गिरा तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आपको पता है निफ्टी में कितना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है आज, है ना। तो मैं बस आपको ये सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ठीक है मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिला, लेकिन मेरा एग्जीक्यूशन क्या था आप वो देखिए। मैंने 13,755 के आसपास निफ्टी सेल की, साथ में 13,700 की कॉल ऑप्शन भी बाई करी है, मुझे इंडिकेशन मिला, ठीक है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं बाजार जिस हिसाब से इन दिनों ट्रेडिंग हो रही है, 100 पॉइंट फॉल होने के बाद 150 पॉइंट उतना ही तेजी से रिकवर होता है, पर आज बाजार ने उल्टा रिएक्ट किया। आज जब बाजार गिरा तो रिकवर हुआ ही नहीं, है ना। तो वहाँ पे कंफर्मेशन मिलने के बाद ही मैंने कॉल ऑप्शन क्यों बाई किया कि हो सकता है मैं जो चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरा चार्ट देखने का पैटर्न गलत हो, या मैं गलत देखा हूँ, या फिर बाजार में ट्रेंड जो है रिवर्सल हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उससे मुझे कौन बचाएगा, ये 13,700 वाली कॉल बचाएगा। जबकि आप देख लें निफ्टी 13,300 के आसपास क्लोजिंग आई है, 13,300 13,400 मान लो यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो क्या हुआ, मुझे निफ्टी में मुझे यहाँ पे 475 पॉइंट मिले, और यहाँ पे मेरा जाने वो कितना गया, 118 थोड़ी चला गया पूरा। इसकी प्रीमियम 48 रुपये के आसपास रह गई, 48-50 रुपये के आसपास रहेगी, फिर भी मुझे कितना पैसा मिल गया, 350 पॉइंट निफ्टी में मिल गए। लेकिन अब ये आप सोचो, अगर यहाँ पे किसी ने नेकेड पोजीशन की होगी बाइंग, नेकेड जिसकी बाइंग पोजीशन हुई होगी उसकी क्या हालत हुई होगी आज, है ना। इसलिए मैं मना करता हूँ कि पोजीशन नेकेड आपको नहीं लेना है, जब भी करना है आपको हेजिंग में ट्रेड करना है। मुझे क्या हुआ, मैंने जो पोजीशन बनाई थी उसमें 50 पॉइंट मुझे कम प्रॉफिट हुआ। हालांकि मैंने पोजीशन ऐसा नहीं कि 13,300 पे निकाला, मैंने पोजीशन 13,530 के आसपास भी बुक किया हूँ, 13,377 पे भी पोजीशन बुक किया है, और उसके बाद 13,690 भी बुक किया। इस तरह से बुकिंग हुई है, क्योंकि आप एकदम बॉटम एकदम टॉप नहीं पकड़ सकते मार्केट का। एकदम आप टॉप एकदम बॉटम नहीं पकड़ सकते, आपको अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक करना है, अकॉर्डिंगली लॉस बुक करना है, अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लगाना है। पर मैं आपको क्यों कन्विंस कर रहा हूँ, मैं क्यों आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ कि अगर बाजार मेरे अगेंस्ट भी चला जाता तो मुझे क्या होता। अगर 14,000 भी निफ्टी चली हो जाती तो कितना लॉस लगता, आप खुद से कैलकुलेट कर लो। मेरे इस मतलब इस हेजिंग के रिगार्डिंग कई सारे वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, मैं कुछ आई बटन में भी दे देता हूँ, आप वहाँ भी जाके देख लेना। बंद करो। तो बस मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है बाजार आज आपको फेवर कर गया, ठीक है, आपके इंडिकेटर के हिसाब से चल गया। अगर नहीं चलता तो क्या होता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सिर्फ कह रहा था चलेगा, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हेजिंग का पावर क्या है, हेजिंग में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। सी आपको यहाँ पे इंडिकेटर सब बता रहा है, आपको चार्ट सब बता रहा है, बाजार का व्यू आपको रोज सब दे रहा है। मैंने भी संडे को कई सारे वीडियो देखे, उसमें सभी लोग कह रहे हैं कि कोई पीसीआर की बात कर रहा है, कोई निफ्टी पी की बात कर रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। कोई 14,100, कोई 15,000 निफ्टी के लिए कह रहा है। मैं भी कह रहा था 13,530 के ऊपर जब भी अगर निफ्टी रहती है तो 14,100 हिट मार सकता है, लेकिन मैंने साथ में क्या मेंशन किया कि अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन 99% हेज होनी चाहिए, सेल कर रहे हैं तो भी आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए, क्योंकि बाजार जिस लेवल पे खड़ा है यहाँ से किसी भी तरफ करवट लेगा तो सीधा 500-600 पॉइंट का होगा, और देख लो वही हुआ, है ना। मेरी बातें सही हुई गलत हुई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने आपकी पोजीशन कैसी बनाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना कैपिटल बचाया या अपना निफ्टी की हेजिंग स्ट्रैटेजी वो कैसे कर सकते हैं, और भी ऑप्शन की बहुत सारी स्ट्रैटेजी कैसे कर सकते हैं। बस मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैंने कह रहा है किसकी बातें गलत हुई किसकी बातें सही हुई, जितना आप चार्ट के पीछे भाग रहे हैं, जितना आप पैसा के पीछे भाग रहे हो, उतना ही एक बार हेजिंग के पीछे भाग के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि 40 लाख का लॉस आपको कभी नहीं लगेगा, 10 लाख का लॉस आपको कभी नहीं लगेगा। थोड़ा मोड़ा लॉस बाजार में लगता है, वो लगेगा, बट आपका कैपिटल इरोड नहीं होगा, दैट इज़ श्योर, दैट इज़ गारंटी। बट अगर आपको हेजिंग के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है, प्रॉपर हेजिंग नहीं भी कर पा रहे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू एवरीवेयर इन रिगार्ड हेजिंग। ओके, सो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।